संसद का बजट सत्र देश के लिए बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान सरकार देश की आर्थिक दिशा और भविष्य की योजनाओं का खाका पेश करती है। लेकिन जब सदन के भीतर बहस की जगह हंगामा और आरोप प्रत्यारोप का माहौल बन जाए, तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था की गरिमा पर सवाल उठने लगते हैं। अब मंगलवार को बजट सत्र के दौरान ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जब सदन में भारी हंगामा हुआ और इस हंगामे के बीच स्पीकर पर कागज उछालने का मामला सामने आया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सख्त रुख अपनाते हुए 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। अब ये कार्रवाई न केवल राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बन गई, बल्कि इससे आम जनता के मन में भी कई सवाल खड़े हो गए कि क्या सांसदों को निलंबित करना आसान प्रक्रिया है? किस नियम के तहत ऐसा होता है? निलंबन के बाद सांसदों के कौन-कौन से अधिकार छिन जाते हैं? और सबसे अहम सवाल, निलंबित सांसद सदन में कब और कैसे वापस लौट सकते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके इन सारे सवालों का जवाब देंगे। अब देखिए, मंगलवार को संसद के बजट सत्र के दौरान जो हंगामा हुआ, उसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि स्पीकर की ओर कागज उछालने जैसी घटनाएं सामने आई। इस घटना को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के 7 और सीपीएम के 1 सांसद शामिल है। कांग्रेस की ओर से मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह वडिल, हिबी इडन, किरण रेड्डी, प्रशांत पोडोले और डीन कुरियाकोस के नाम शामिल हैं। वहीं सीपीएम के सांसद एस वेंकटेशन भी इस कार्रवाई के जद में आए। अब इस फैसले के बाद संसद के बाहर राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार और सत्ता पक्ष लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए निलंबन जैसी कार्रवाई का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया। तो अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सांसद का निलंबन आखिर होता कैसे है। अब संसद में एक सामान्य सिद्धांत है कि सदन को सुचारू रूप से चलाना पीठासीन अधिकारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोकसभा में ये जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है और राज्यसभा में सभापति यानी उपराष्ट्रपति इस भूमिका में होते हैं। ऐसे में संसद की कार्रवाई बाधित न हो, नियमों का पालन हो और सदन की गरिमा बनी रहे, इसके लिए अध्यक्ष और सभापति को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब अगर कोई सांसद बार बार नियमों का उल्लंघन करता है, सदन की कार्रवाई में जानबूझकर बाधा डालता है या अध्यक्ष के निर्देशों की लगातार अवहेलना करता है, तो अध्यक्ष उस सांसद को सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं। लोकसभा के नियमों में भी इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। लोकसभा कार्यवाही नियम 373 के तहत यदि अध्यक्ष को लगता है कि किसी सांसद का आचरण अनुशासनहीन और अव्यवस्थित है, तो वे उसे तुरंत सदन छोड़ने का निर्देश दे सकते हैं। वहीं नियम 374 के अनुसार यदि कोई सांसद बार बार अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करता है या जानबूझकर कार्यवाही को बाधित करता है, तो अध्यक्ष उसे सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने की सिफारिश कर सकते हैं। अब राज्यसभा में भी इसी तरह के नियम मौजूद हैं। वहां नियम 255 और 236 के तहत सभापति को अधिकार दिया गया है कि वे सदन की कार्यवाही बाधित करने वाले सदस्य के खिलाफ कार्रवाई कर सके। हालांकि यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये निलंबन केवल अध्यक्ष या सभापति की इच्छा से नहीं होता। निलंबन तब प्रभावी माना जाता है जब सदन में प्रस्ताव पारित किया जाता है और पीठासीन अधिकारी उसे स्वीकृति प्रदान करते हैं, यानी ये एक औपचारिक संसदीय प्रक्रिया के तहत लागू किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि निलंबन के बाद सांसद के कौन-कौन से अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। दरअसल सांसद का निलंबन एक औपचारिक दंड होने के साथ साथ उस सांसद की भूमिका को लगभग निष्क्रिय बना देता है। संसद में सांसद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की आवाज उठाना और सरकार से सवाल पूछना होती है, लेकिन निलंबन के बाद सांसद इन अधिकारों से वंचित हो जाता है। निलंबित सांसद सदन के भीतर जनहित के मुद्दे नहीं उठा सकता, वो प्रश्नकाल के दौरान सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता और ना ही किसी मंत्री या विभाग से जवाब मांग सकता है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में भी उसकी भागीदारी समाप्त हो जाती है। वो किसी भी बहस में हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही अपनी बात रिकॉर्ड पर रख सकता है। इसके अलावा निलंबित सांसद संसद की कार्यवाही का हिस्सा भी नहीं रह जाता। साथ ही निलंबन के दौरान सांसद संसदीय समितियों की बैठकों में भी भाग नहीं ले सकता। अब क्योंकि संसदीय समितियां संसद का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं,
यहाँ बिलों की समीक्षा, नीतियों पर चर्चा और विभिन्न मामलों की गहन जांच की जाती है। ऐसे में निलंबित सांसद का वहां से बाहर होना उसकी राजनीतिक और संसदीय भूमिका को सीमित कर देता है। निलंबित सांसद संसद के कक्ष में भी प्रवेश नहीं कर सकता। वो लोकसभा या राज्यसभा के भीतर बैठकर कार्यवाही देखने तक का अधिकार खो देता है, यानी उसकी उपस्थिति सदन से पूरी तरह समाप्त कर दी जाती है। अब जानते हैं कि निलंबन कब और कैसे खत्म होता है। दरअसल सांसद के निलंबन की अवधि आमतौर पर 2 प्रकार की होती है। पहला, कुछ मामलों में निलंबन केवल उसी दिन के लिए होता है जिस दिन सांसद का व्यवहार अनुचित या असंसदीय माना जाता है। इस स्थिति में सांसद को कार्यवाही समाप्त होने तक सदन से बाहर कर दिया जाता है। वहीं दूसरा और अधिक गंभीर मामला तब होता है जब सांसद को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस सत्र में ये कार्रवाई हुई है, उस सत्र की समाप्ति तक सांसद सदन में वापस नहीं आ सकता। ऐसे में जब सत्र समाप्त हो जाता है तो निलंबन भी स्वतः ही खत्म हो जाता है, यानी सांसद अगले सत्र में फिर से सदन में लौट सकता है और अपनी भूमिका निभा सकता है। हालांकि अगर उसी सत्र के भीतर निलंबन समाप्त करना हो तो उसके लिए भी एक संसदीय प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है और उसे पारित किया जाता है। जब सदन प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है और अध्यक्ष या सभापति उसे स्वीकृति प्रदान करते हैं, तभी निलंबन समाप्त माना जाता है। इसके बाद सांसद फिर से सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां देश की नीतियां बनती हैं, जनता की समस्याएं उठती हैं और सरकार की जवाबदेही तय होती है। ऐसे में जब संसद के भीतर हंगामा होता है और निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई सामने आती है, तो ये लोकतंत्र की मर्यादा और संसदीय व्यवस्था की गंभीर परीक्षा बन जाता है। एक और पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि सदन की गरिमा बनी रहे और कार्यवाही बिना किसी बाधा के चले। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का भी अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछे और जनता के हित में आवाज उठाए। ऐसे में सांसदों का निलंबन हमेशा विवाद और बहस को जन्म देता है, क्योंकि निलंबन के साथ सदन से सिर्फ सांसद नहीं हटता, उसके साथ उसके क्षेत्र के लाखों मतदाताओं की आवाज भी अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। क्योंकि संसद केवल नेताओं की नहीं, देश के करोड़ों नागरिकों की उम्मीदों का मंच होता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।